हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो हम लास्ट वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था। मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है हमने उसको फॉर्मेट भी देखा और एक क्वेश्चन भी किया। अब हम CVP एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं दैट इज़ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम PV रेशियो भी कहते हैं। तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का कंसेप्ट क्या है, आइए इसे समझते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या कहता है कि हमारे पास हमें ये पता है कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन। तो PV रेशियो का कंसेप्ट क्या कहता है कि सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो जिस रेट से हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना, वो रेट होता है हमारे पास PV रेशियो। उसे हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं। मतलब हमारे पास सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो रेट होगा ना, जिस रेट से वो बढ़ेगा, वो होती है हमारे पास PV रेशियो। उसे हम कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। मतलब बेसिकली ईजी लैंग्वेज में क्या है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का जितना परसेंटेज है ना, वो हमारा PV रेशियो हो जाता है। अगर हमारे पास सेल्स है 1 लाख की, कंट्रीब्यूशन है 50,000 का, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, मतलब 50% है कंट्रीब्यूशन सेल्स का। तो 50% इज अवर PV रेशियो। बहुत ईजी है। इस फॉर्मूले को हम बहुत तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन है तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल भी तो सकते हो। आपको फॉर्मूला पता है, सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो अगर हमारे पास सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और हमें बोलती है PV रेशियो निकालो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे अपॉन सेल्स इंटू 100। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। अगर हमें 2 साल का डेटा गिवन है, 2 ईयर्स का डेटा गिवन है और हमें उसमें दोनों ईयर्स के सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो हम ज़रा क्वेश्चंस की मदद से हम देखते हैं। काफ़ी सारे हम इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीब्यूशन दे दें, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन दे भी दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा ट्रिक होगी, आपको इसमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कंट्रीब्यूशन को कैसे निकाल सकते हो। तो वही हमें करना है इस चैप्टर में। जैसे कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, सेल्स हमारे पास गिवन है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, बोल रहे हैं फाइंड PV रेशियो। ठीक है, हमें पता है PV रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास गिवन है नहीं, तो हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी, 1 लाख माइनस 40,000 दैट इज 60,000। तो ये कितना हो गया, 60,000 अपॉन सेल्स है 1 लाख इंटू 100, कितना आ गया, 60%। तो ये 60% हो गया हमारे पास PV रेशियो, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान था ना, हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन था, हमें सेल्स गिवन थी, वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी, दोनों को माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 दैट इज आवर PV रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो है 25%, फाइंड PV रेशियो। अरे ये क्या आ गया, हमें बोल रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 25% है और हमें PV रेशियो निकालना है, मतलब बताना है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट होगा। तो हमें पता है सेल्स टोटल 100% होता है, राइट। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। क्योंकि हमने देखा ना कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, राइट। सिंपल है ना, सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो अगर सेल्स 100% है और वेरिएबल कॉस्ट 25% है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 25% है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट हो गया, 100% माइनस 25% दैट इज 75%। तो इसमें PV रेशियो कितना आ गया हमारे पास,
100% माइनस 25%, 75% आ गया हमारे पास पीवी रेशियो। इसको उल्टा भी आ सकता है, आपको बोल सकते हैं कि पीवी रेशियो आपके पास 75%, आपको बताना है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि सेल्स 100% होता है, उसमें से पीवी रेशियो अगर 75% है तो फिर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितनी आ जाएगी, 100% माइनस 75%, 25%। ऑल राइट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम अलग अलग टाइप से देखना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपको गिवन है सेल्स 1 लाख, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट 10,000, फाइंड पीवी रेशियो। चलिए ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हम देखते हैं पीवी रेशियो को क्या होता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब कंट्रीब्यूशन हमें डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, तो हम क्या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, सेल्स हमारे पास गिवन है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट तो कहीं नहीं गिवन है, तो हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 20,000 की और प्रॉफिट है 10,000 का और सेल्स है 1 लाख की। कोई तरीका है कंट्रीब्यूशन निकालने का। थोड़ा सोचो, बहुत आसान है, थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में जो इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था ना, उसको देख के सोचो क्या था इनकम स्टेटमेंट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते आते हैं प्रॉफिट। अब आगे बात समझ में, देखो क्या है, जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दे वी गेट व्हाट, प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो क्या कंट्रीब्यूशन आ सकता है। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट है 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 30,000। राइट, अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे 30,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, कितना आ गया ये 30%। ऑल राइट, तो पीवी रेशियो कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, दैट इज 30,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 30%। आगे समझ। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें कहता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10, फाइंड पीवी रेशियो। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे पीवी रेशियो का। देखते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे आएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकता है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। ये बात याद रखना, अगर या तो कंट्रीब्यूशन भी आप टोटल अमाउंट पे लोगे, सेल्स भी फिर आप टोटल अमाउंट पे लोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप एक पर यूनिट पे ले रहे हो तो दूसरा भी पर यूनिट पे ही लोगे, तो दोनों या तो टोटल होंगे या तो पर यूनिट होंगे। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे लोगे तो सेल्स भी पर यूनिट पे लोगे, अगर आप कंट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट पे लोगे तो सेल्स भी टोटल अमाउंट पे लोगे। सिंस इन दिस क्वेश्चन टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमें पर यूनिट से ही करना पड़ेगा। तो पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो है हमारे पास 20 इंटू 100, कितना आ गया 10 अपॉन 20 इंटू 100, ये आ गया 50%। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन लेने का यही पर्पस था कि आप पर यूनिट से भी निकाल सकते हो पीवी रेशियो, टोटल अमाउंट से भी निकाल सकते हो। बस कंडीशन ये है कि अगर आप पर यूनिट ले रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पर यूनिट आएगा, अगर आप टोटल अमाउंट ले रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टोटल अमाउंट आने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट पीवी रेशियो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ईयर 1 to फर्स्ट ईयर की आपको सेल्स गिवन है 2 लाख और प्रॉफिट्स गिवन है 1,50,000, और वहीं सेकेंड ईयर के आपके पास सेल्स गिवन है 2,20,000 और प्रॉफिट्स है 20,000। आपको बोल रहे पीवी रेशियो निकालो। तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था जब आपके पास 2 साल का डेटा गिवन है और दोनों साल का आपके पास सेल्स भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो इससे हमारे पास पीवी रेशियो आएगा। तो फिर अगर हम
पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पीवी रेशियो आ गया हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000 माइनस 15,000 और चेंज इन सेल्स 2,20,000 माइनस 2 लाख इंटू 100। 20,000 माइनस 15,000 कितना हो गया 5,000। तो 5,000 अपॉन 2,20,000 माइनस 2,20,000 इंटू 100 कितना आता है, कैलकुलेट करो। 5/20 इंटू 100 ये आता है हमारे पास 25%। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पीवी रेशियो आ गया है 25%। आसान है ना बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो चलो आराम से करते हैं। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अरे ये तो हमने कल भी सीखा था इनकम स्टेटमेंट बनाना। अरे आप देखो तो सही, इसमें पीवी रेशियो का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 30,000, प्रॉफिट है 10,000 और पीवी रेशियो है 40%। बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। आपको फिक्स कॉस्ट बताया, प्रॉफिट बताया, पीवी रेशियो बताया। हमें तो सेल्स भी नहीं बताया, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बताया, कंट्रीब्यूशन भी नहीं बताया। हम कैसे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट? आराम से थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आपको। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है पहले हम वो लिख लेते हैं। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 30,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट के सामने 30,000 लिख लेते हैं। प्रॉफिट भी हमें पता है 10,000, प्रॉफिट के सामने भी हम 10,000 लिख लेते हैं बस। और हमें पीवी रेशियो पता है, बाकी और कोई अमाउंट नहीं पता। तो चलो देखते हैं, क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? अगर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते प्रॉफिट आता है, तो अगर हम प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, हाँ कि ना? तो अगर हम 10,000 में 30,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40,000 का। तो चलो 3 अमाउंट्स आ गए हैं। अब बस 2 अमाउंट पता करना बाकी है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास पीवी रेशियो गिवन है 40%। तो पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 है 40%। हमारे पास कंट्रीब्यूशन गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, हम सेल्स निकाल सकते हैं। अगर पीवी रेशियो 40% है मतलब 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन है 40,000, तो सेल्स कितनी आएगी? 40% इज इक्वल टू 40,000 अपॉन सेल्स इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स क्या हो जाएगा? 40,000 अपॉन 40%। इतनी तो मैथ्स आती है ना। तो अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, नहीं सेल्स कितना आ जाएगा? 40,000 अपॉन 40%। तो 40,000 को डिवाइड कर देंगे 40% से, सेल्स आ गया 1 लाख। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? हमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। हमारे पास पीवी रेशियो भी गिवन है, कंट्रीब्यूशन भी गिवन है। बस इस फॉर्मूले को पुट करके आप सेल्स निकाल लो। सेल्स आ गया 1 लाख। अब बस वेरिएबल कॉस्ट पता करना बाकी है। तो अगर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल्स में से अगर हम कंट्रीब्यूशन माइनस करें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, सेल्स है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन है 40,000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 60,000। ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गई ना हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर। हमने सेल्स में से कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दिया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि सेल्स में से हम कितना माइनस करें कि कंट्रीब्यूशन 40,000 आ जाए। तो अगर हम 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन 40,000 आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई इनकम स्टेटमेंट। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये आ जाएगा। और जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और हमने भी पीवी रेशियो का कंसेप्ट कवर कर लिया है। ये कंसेप्ट आगे आने वाले कंसेप्ट्स में भी यूज़ होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो गाइस इस वीडियो के लिए अब मैं इतना ही रखती हूँ। आगे की बात जो भी नेक्स्ट कंसेप्ट होगा ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।